हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द पाथ ऑफ सक्सेस में स्वागत है। पहले तो जय और जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और क्लास 10 की। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल से बना है और प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? किसी घटना के घटित होने की संभावना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता किसी घटना पे डिपेंड करता है और इसलिए किसी घटना की प्रायिकता बराबर जो फार्मूला होता है घटना के घटने की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। एक बात याद रखना है हमको कि प्रायिकता हमेशा टोटल में निकाला जाता है। तो टोटल क्या होता है तो बात समझेंगे। कुल घटना क्या क्या घट सकता है उसको कुल कहते हैं घटना, और उसी को टोटल कहते हैं, और उसी को हम इंग्लिश में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं। और किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी और घटना का मतलब इवेंट। तो किसी कहने का मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल, ये कुल। और हमारे प्रायिकता जो है ये 4 टॉपिक्स पे जो है कि आधारित है। पहला तो पासा, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। और दूसरा क्या? सिक्का, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉइन्स कहते हैं। और ताश जो हो गया तीसरा, वो क्या होता है? कार्ड्स होता है मेरा। तो ये, और चौथा सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और हम आप लोगों को ये प्रायिकता ऐसे ढंग से पढ़ाने वाले हैं ताकि आप लोग का ये प्रायिकता अपना हो जाए। और यदि आपको मैथ से डर लगता है तो हमारे चैनल से जुड़ें। और टाइप वाइज 10th 9th का मैथ का जो टाइप वाइज है, टाइप वाइज पढ़ाते हैं। और टाइप वाइज सीखने के लिए जो है कि मैथ्स को हमारा चैनल को ज्वाइन करें। तो पहला टाइप जो है, जब एक पासा को उछाला जाता है। तो बच्चों, जब हम एक पासा को उछालते हैं तो ये पासा है, पासा का ये 3D फिगर है और इसमें 3D फिगर में 3 साइड जो है कि क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट, और ये क्या? राइट। इसमें जो है कि हम नंबर को डाल दिए हैं। तो जब हम एक पासे को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इसमें से जो है कि इसी टोटल को क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बच्चों समझना, यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। यदि आपको डर लगता है मैथ से और आपको डर लगता है कि प्रायिकता की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो इस चैनल को और ये वीडियो को जो है कि अंत तक देखना ना भूलें। और यदि अच्छा लगे तो हम बीच में बोल देते हैं, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें यदि अच्छा लगे तो। और अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, तो पहला क्वेश्चन है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोस्तों, यदि सम संख्या यदि आपसे पूछ रहा है तो समझिए 1 2 3 4 5 6 ये आपका सैंपल स्पेस है। यदि इसमें सम संख्या की बात करें तो सम संख्या का रूल हम पढ़े हैं, जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वही सम संख्या कहलाता है। एक हो गया ये मेरा 6 एक होगा सम संख्या, और एक 4 हो जाएगा मेरा सम संख्या, एक 2 हो जाएगा मेरा क्या? सम संख्या। तो सम संख्या की यदि संख्या देखें तो 3 है, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाए? 3। और प्रायिकता कार्य निकालने के लिए इसी का ना तो सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि सूत्र से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट की संख्या 3 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो पहले ही जो है कि हम 6, क्योंकि टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 है। इसको कट कर देंगे तो 1 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 आपका जो है कि क्या? ये जब हम एक डाइस को उछालेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता मेरा क्या होगा? 1/2 होगा। दोस्तों, मेरे पास साधन की कमी है, इसलिए मैं आप लोग को पैड वीडियो ही बना के डालने का कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से भी जो है कि सेवा हो आप लोग का, मैं करना चाहूँगा और अंत तक करना चाहूँगा।
और उसके बाद विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या की बात करेगा तो दो से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, एक 1 भी नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है, और क्या 5 भी नहीं कट रहा है। तो ये विषम संख्या की संख्या 3 है। और यदि सूत्र लगाएंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आंसर हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों ये भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो भाज्य संख्या दोस्तों 2 चीज बताएंगे आप लोग को कि भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होता है आपका, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या जो होता है वो समझाएंगे। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे मान ले जाए 4 का यदि बात करें तो 2 × 2 मल्टीप्लाई क्या 1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2 से अधिक है, मोर देन 2। यदि किसी भी नंबर का फैक्टर मोर देन 2 हो, 2 से अधिक हो, और तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और एक होता है दोस्तों बच्चों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ये अभाज्य संख्या जो होता है जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 हो, और उसमें से एक वो संख्या जिसकी हम चर्चा करेंगे, और एक वो संख्या जो 1 होता है, और 1 से तो सारी संख्या कटता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम 2 का बात करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 और मल्टीप्लाई क्या 1 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई क्या 1 हो सकता है, 2 मल्टी, तो इसका फैक्टर क्या है ओनली, और ओनली क्या है 2 है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यदि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहे तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है। तो यदि हम देखें तो ये 2 तुम आपका जो है कि क्या है, ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है, तो हमको अभाज्य लेना है। और ये 1 जो है वह कोई संख्या, ये नेचुरल संख्या है, ये ना तो भाज्य ना तो अभाज्य होता है। ये 3 मेरा क्या है, 3 मेरा अभाज्य है, ये भी हम नहीं लेंगे। 4 मेरा क्या है, भाज्य है, और 6 मेरा क्या है, भाज्य है, और 5 मेरा क्या है, भाज्य नहीं है। तो भाज्य जो संख्या है इसमें 1 से 6 में जो है कि भाज्य संख्या की संख्या 2 है, चूँकि सूत्र से। तो P = NE/NS होता है। NE की संख्या 2 है और NS का 6। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या 6, तो 1/3। उसके बाद अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 1 तो आपका अभाज्य नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है, तो 1 को हम पहले हटा दिए। तो इसमें अभाज्य जो आएगा 2 3 और क्या 5। तो अभाज्य संख्या की संख्या 3 है, और चूंकि सूत्र से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और इस जगह नंबर ऑफ इवेंट की संख्या क्या है 3 है, क्योंकि इस जगह अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, और अभाज्य संख्या 1 से 6 में जो है कि क्या 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज योर करेक्ट आंसर इसका। तो बच्चों आपने देखा कि ये प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता में कितने तरह के और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है कि आप लोग इस प्रायिकता से जो है कि आपके क्लास 10th में जो है कि कम से कम 4 से 5 नंबर, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको हम ये बताने का कोशिश किए कैसे जो है कि क्या प्रायिकता, और हम ये टॉपिक वाइज प्रायिकता पढ़ा रहे हैं। तो आज पहला टॉपिक बताए हैं क्या, जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उस पर आधारित प्रश्न है। तो उसके बाद जो है कि हम कॉइन्स को, जब हम एक कॉइन्स को उछालेंगे उस पर जो सवाल बनेगा, तो उसको हम कल जो है कि आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखें, और अंत तक देखें तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट, ऐसा कंटेंट डाला गया है कि आप लोग समझ सकते हैं, और हम समझाने में भी जो है कि क्या कोई कमी नहीं किए हैं। इसलिए दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें,
और हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके साथ हम बने रहें।